संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूँ संतोष कुमार आहित मैथमेटिक्स में। तो आज प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का लास्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद कल अपना ये एलिगेशन का चैप्टर देखेंगे। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल ये है, कहता है एक दुकानदार 150 रुपया प्रति केजी की दर से एक वस्तु खरीदता है, उनमें से 15% वस्तु नष्ट हो जाता है। तो कहता है 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष वस्तु को किस कीमत पर जो है सेल करनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल अपना CGL 2018 मेंस का पूछा गया है। देखते हैं इसको सिंपल में। तो पहले ये देखते हैं कि हम मानते हैं कि वस्तु जो खरीदा है ना 1 केजी खरीदा है, लेट वह 1 केजी खरीदता है। ठीक है, तो उसका टोटल CP होगा, ये CP जो होगा 1 केजी का कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपया। ठीक है, ये कहता है कि उनमें से वो 15% वस्तु जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है 20% लाभ लेना है इसको। इस रुपया पर उसको 20% जब लाभ लेना है तो हम कहेंगे SP जो होगा, SP 150 CP है, अब 20% जब लाभ लेना होगा 120/100। ठीक है, ये दोनों जीरो खत्म, 15 गुना 12 ये हो जाएगा हमारा 180। मतलब उसको 20% लाभ लेने के लिए वस्तु को 180 में सेल करना पड़ेगा। अब देखते हैं वस्तु है कितना 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, जिसमें 15% जो है नष्ट हो गया, तो बचा कितना 1000 ग्राम। इस 15% जब नष्ट हो जाएगा कितना बचेगा 85%, देयरफॉर 850 ग्राम। ठीक है, तो ये जो कीमत होगी 850 ग्राम का कीमत जो होगा 180 रुपया होगा सेलिंग प्राइस। तो ये पूछता है 1 केजी का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हम यहाँ से सिंपल में कर सकते हैं कि ये जो SP आएगा, ये 15% वस्तु जब नष्ट हो गई तो हम कहते हैं 850 ग्राम का SP जो है वो कितना है 180। तो 1 ग्राम का जब निकालेंगे तो 180/850, यहाँ पूछता है पर केजी मतलब 1000 ग्राम हम निकालेंगे, तो देयरफॉर हो जाएगा इधर लिख देते हैं 180/850 गुना 1000। ठीक है, 1010 खत्म, 5 से काट देंगे, 5 से 17, 5 गुना 10 डबल 0, 18 गुना 3600/17 डिवाइड करेंगे 17 गुना 34, 2 पर 0 20, 17 कम 17 3 पर 0 30, 17 कम 17 बचा 13/17। इतना रुपया पर केजी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये कहता है कि कोई विक्रेता 14.4 रुपया में नारियल बेचता है, तो उसे 10% का लॉस होता है। कहता है यदि वह 25% का प्रॉफिट लेना चाहे तो उसको किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ये सवाल भी CGL में 2018 का पूछा गया है। तो ये भी इसको भी सिंपल में देखेंगे। तो ये कहता है कि यहाँ जो सेलिंग प्राइस है 14.4 रुपया है, अब उसका नुकसान कितना हुआ 10% का। हम इसको ये कह सकते हैं कि वो वस्तु जो बिका होगा कितना में सेलिंग हुआ होगा 90% में, और 90% का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 14.4। ओके, जब लॉस होता है तो परसेंटेज में 100 से नीचे होता है और प्रॉफिट होता है तो 100 से ऊपर होता है। तो यहाँ लॉस में 10% का, इट मीन्स 90% उसका SP है जी, और जो जेन्युइन SP जो है 14.4 है। तो 90% इक्वल टू 14.4, देयरफॉर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 14.4/90। ओके, CP जो आती है वो 100% पर आता है, लेकिन हमको CP निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको कहता है 25% का प्रॉफिट उसको होना चाहिए। तो देयरफॉर हम जो वैल्यू निकालेंगे कितना का निकालेंगे 125% का। हम इसको कह सकते हैं कि 14.4/90 गुना
1% का इतना, तो 125 का जब निकालेंगे तो 125 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये नीचे आ जाएगी अपना, ठीक है। 16 से काट देते, सॉरी 9 से काट देते हैं, तो 9 से कितना हो जाएगी ये 100, और 9 से 16 गुना 9 144, ठीक है। 25 से काट देते हैं, 25 25 सवा 100, और ये 25 चौके 100, और 4 से काट देते हैं, 4 गुना 4 16, बिल्कुल 5 गुना 4 ये 20 रुपया होगा उस वस्तु का एसपी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है, ठीक है, तो उसे 20% का लॉस होता है। कहता अगर वह 10% का प्रॉफिट करना चाहता हो तो उस पिज्जे को कितना में सेलिंग करेगा। इस सवाल की सीजीएल मेंस 2018 का है। हालांकि ऐसा सवाल जो है एनटीपीसी में भी पूछा गया था, तो इसको बड़ा सिंपल से देखेंगे, और एनटीपीसी मेंस में भी ऐसा पूछ सकता है। तो ये कहता है कि 20% का लॉस होगा। इट मीन्स वस्तु जो सेलिंग हुआ होगा वो 80% पर सेलिंग हुआ होगा, और यहाँ जेन्युइन में जो सेलिंग हुआ वो 200 रुपया होगा। हम ये कह सकते हैं कि 80% का जो वैल्यू है वो 200 रुपया है। तो फाइनली वो क्या करना चाहता है, फाइनली वो 10% का प्रॉफिट करना चाहता है। तो हम इसको कह सकते हैं 1% का वैल्यू होगा 200/80, देयरफॉर 10% जब प्रॉफिट करेगा कहेंगे 110%, तब ये हो जाएगा 200/80 इंटू 110, ये खत्म, 8 से 25 अठे 200, 25 गुना 11, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 27, मतलब उस वस्तु को जो है 275 रुपया में सेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सवाल आगे भी एनटीपीसी या सीजीएल में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखें। चलो, सवाल ये कहता है कि एक थोक विक्रेता के पास 200 दर्जन मैंगोज था, ठीक है। कहता उसने उनमें से कुछ को 20% प्रॉफिट पर तथा कुछ को 10% प्रॉफिट पर बेचा। कहता ताकि उसे जो है पूरा पर 13% का प्रॉफिट हो जाए। तो फाइनली पूछता है 20% प्रॉफिट पर कितने दर्जन को बेचा, या ये भी पूछ सकता था 10% प्रॉफिट पर कितने दर्जन को बेचा। इस टाइप का जो सवाल होता है उसको हम एलिगेशन से डील करते हैं, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है। एलिगेशन फिर से एक तो समझ लेते हैं। एलिगेशन जो है, एक कोई वस्तु ए है, उसका प्राइस मान लेते हैं इतना है, कोई वस्तु बी है, उसका समथिंग है, ये सेंटर में लिखेंगे, वो टोटल का संयुक्त रूप से लिखेंगे। और एक बात यहाँ ये देखेंगे कि एक वैल्यू, ये सेंटर का जो वैल्यू होगा एक वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए और एक वैल्यू से लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 9, यहाँ 10, 11, ऐसा जब बने कंडीशन 9 से ये बड़ा हुआ है और ये 10 जो है इससे छोटा है, इस टाइप का कंडीशन बने तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसी पर इस सवाल को देखेंगे। सवाल कहता है कुछ को 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 20, ठीक है। कुछ को 10% प्रॉफिट पर बेचा तो 10%, इसलिए नहीं लगाते हैं, अंतिम में रेशियो आने पर वो दोनों कट जाएगा। तथा फाइनली जो है, फाइनली अभी बताएं सेंटर में लिखा जाता है। फाइनली पर 13% का प्रॉफिट हुआ तो बीच में 13, इसको क्रॉस में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो 13 में से 10 गया 3 और 20 में से 13 गया 7, ठीक है। वस्तु का जो है रेशियो जाएगा 20% पर 3 और 10% पर 7, और हम इसको ये कर सकते हैं, इसको x भी कर सकते हैं 3x और 7x, या रेशियो में तो फाइनली ये भी कर सकते हैं। ये हमारा पूछ रहा है कितना 20%, मतलब 3 का वैल्यू पूछ रहा है। हम इसको ये बोल सकते हैं कि 7 3 10 भाग में 3 भाग जो है 20% पर बिका, तो यहाँ इसका है कितना 200,
गुना 200, देखो 0 0 कट जाएगी, 20 दिया, 60 दर्जन मैंगोज है वो 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। या इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि 20, इसको x जब दे देंगे तो हम कर देंगे 3x और 7x पूरा 10x, और ये 10x का जो वैल्यू है, ये 10x का जो वैल्यू है 200 है, देयरफॉर x का वैल्यू जो होगा 20, ये कहता है 20% पर कितना सेलिंग हुआ, तो हम बोलेंगे 3x सेलिंग हुआ, तो 3x का वैल्यू होगा 3 गुना 20 इज इक्वल टू 60 दर्जन। इसमें भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, वैसे ऐसा सवाल एलिगेशन में डिटेल से भी देखेंगे। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। तथा अन्य किसी वस्तु का एसपी जो है उसके उत्पादन कीमत से 25% अधिक तय करता है। तथा यदि उसकी उत्पादन कीमत जो है 20% इंक्रीज कर जाती है और उसका एसपी भी है जो 10% इंक्रीज कर जाती है, तब उसका पूछता है फाइनली प्रॉफिट कितना है दशमलव के एक स्थान तक। ये सवाल भी CGL प्रीलिम्स का पूछा गया है। हम इसका करते हैं, इस साइड CP लेते हैं और इस साइड SP लेते हैं। ठीक है, तथा उत्पादन कीमत हम उसका 100 रुपया मानते हैं। ठीक है, तथा वो जो तय किया 25% अधिक SP, मतलब 125 रुपया उसका अधिक तय किया। कहता है यदि उत्पादन कीमत 20% बढ़ जाए, अब जो नया उत्पादन कीमत होगा 100 का 20% अधिक जब तय करेगा तो 120। कहता है इसका SP भी 10% इंक्रीज कर जाता है, मतलब SP जो है 125 जो था, ये 10% जब बढ़ेगा 110/100, इसको कह सकते हैं 25 25 125, 25 100, 2 2 4 55, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 के 5, 5 5 25 और 2 27/2, डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 6 2 7 14 2 25, मतलब अब जो नया SP हुआ 137.5 और नया CP जो है 120 है, तो हम इसको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 120 CP है और नया SP 137.5 है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट जो हुआ होगा वो 17.5 का हुआ होगा। प्रॉफिट जो है 17.5 का, और जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे लाभ परसेंट, तो लाभ गुना 100, लाभ जो हो गया 17.5 गुना 100 बटा CP होता है, CP जो है 120। ठीक है, ये पॉइंट आएगी तो 00 से ये खत्म हो गया, काट लेंगे हम, सॉरी डिवाइड दे देते हैं, 12 से है ये 12 कम 12, 5 पर 5 55, बल 48, 7 पर 0 70 और 12 पंचे 60, लगभग 14.5, और ये पॉइंट से ज़्यादा जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि 14.6% का जो है वो अप्रॉक्सीमेट उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देखेंगे। चलो आज का ये लास्ट सवाल है, उसके बाद कल से जो है हम एलिगेशन को बेसिक से देखेंगे। तो ये सवाल करता है कि किसी माल का 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तथा शेष भाग जो है उसको 20% लॉस पर सेलिंग किया जाता है। और कहता है पूरे ये लेन देन में 138.5 रुपया का जो है प्रॉफिट होता है। तो कहता है वो माल का जो है CP कितना है, हम कहेंगे वो माल जो खरीदा गया होगा सबसे बड़ा भाग जो होता है वो 1 भाग होता है, ये पता है। भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न जो होता है वो 1 होता है, तो हम इसी को मानेंगे कि वो 1 भाग खरीदा। आगे सॉल्व करते हैं सवाल, इसको सिंपल में सॉल्व करेंगे। कहता है 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट के लिए अपना पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, उसके बाद लॉस के लिए नेगेटिव साइन का। 1/3 भाग 1/3 गुना 15% प्रॉफिट लिया 15%। ओके ठीक, उसके बाद प्लस, अगला भी प्रॉफिट है इसलिए प्लस ले लेंगे। कहता है 25%, 25% का मतलब पता है कितना भाग होता है
1/4 भाग, और इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 20%। ठीक है, अब ये देख लेते हैं 1/3 1/4 भाग यूज हो गया, तो बचा कितना, 1/3 प्लस 1/4, 4 और 3 7/12 भाग यूज हो गया, तो कितना भाग बचा, तो एक में से घटा लेंगे तो ये बचेगा कितना, 5/12 भाग। ठीक है, माइनस, वो लॉस पर बेच रहा है 20%, तो माइनस 5/12 इंटू कितना, 20%। ये टोटल जो प्रॉफिट इसको हुआ है, ये प्रॉफिट जो है 138.5। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, हम इसको कहेंगे ये 5% प्लस ये भी 5% माइनस 4×12 4×5 ये 25/3 को हटा देते हैं, विदाउट परसेंट से भी ये बन जाएगा 25/3। देखो ये पूरा कितना हो गया, 138.5। ठीक है, ये 5 5 10 माइनस 25/3 करेंगे तो 5/3। ठीक है, अब यहाँ अपना साइन लगा देते हैं परसेंटेज का, परसेंट, देयरफॉर 138.5। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, यही कर देते हैं सॉल्व। 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का, तो ये हो जाएगा 1% इक्वल टू, ये हो जाएगा 138.5, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो गुना 3/5। और हमको निकालना जो है वैल्यू, वो 100% का निकालना है। 100% मतलब एक भाग ही होता है, तो 100% यहाँ से निकालेंगे 100%, देयरफॉर ये हो जाएगा कितना, 138.5 गुना 3/5 गुना 100, देयरफॉर ये पॉइंट हो जाएगा, तो 10 10 बचे 50, 50 गुना 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते, 3 गुना 6, 6 बचे 30 गुना बाकी 3, 6 48, 3 51, 1 बाकी 5, 6 18, 5 23 कितने बाकी 2, 6 5 6 2 8। मतलब उस वस्तु का जो सीपी होगा वो 8310 रुपया। फिर से देख लेते हैं इसको, 1/3 भाग 15% पर यूज लास्ट में कर लेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद 1/4 25% मतलब 1/4 भाग गया 20% पर गुना 20। उसके बाद अगला भाग में लॉस हुआ माइनस, जब 1/3 भाग और 1/4 भाग बिक गया तो बचेगा कितना, 5/12 भाग। तो 5/12 भाग को 20% लॉस पर, तो -20 माइनस लगा देंगे, ये कट के 5 और 5 10% माइनस 25/3%। 10% में 25/3% घटाएंगे तो 5/3% निकलेगा, और 5/3% का वैल्यू इतना है, 1% का इतना। और हम जो निकालेंगे इसका सीपी 100% पर निकालेंगे, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा वो 8310 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल का क्लास एलिगेशन बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ठीक है।